पाकिस्तान दुश्मनी में भारत मजहबी सियाहत की राह में भी रुकावट बन गया। अच्छा, मोदी सरकार ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के उर्स के लिए 400 पाकिस्तानी जायरीन को वीजे जारी करने से इनकार कर दिया। एक तमाशा लगाया हुआ है इन लोगों ने पूरे इंडिया में। इनको पता है कि कोई इनका हाथ रोकने वाला अब नहीं है। पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कहीं से कोई आवाज इंडिया के खिलाफ नहीं उठ रही। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बुलडोजर जस्टिस जिसे ये कहते हैं कि जरा जरा सी बात के ऊपर चोरी पर मुसलमान पकड़ा जाता है, बुलडोजर लेके जाते हैं, उसका घर गिरा देते। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? जिस तरह इसराइल ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए पूरी मुसलमान दुनिया को तबाह कर रहा है, इसी तरह अखंड भारत उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक ये पाकिस्तान पर अपना कब्जा ना करे। बाकी बांग्लादेश या श्रीलंका या नेपाल या बर्मा इंडिया के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया के लिए प्रॉब्लम है तो पाकिस्तान है। इस टाइम पर जो रॉ के सारे स्लीपर्स हैं वो या तो सऊदीया में रॉ के स्लीपर्स है या वो यूएई में है। और दूसरी जानिब इस कदर खौफनाक जंगी तैयारियां ये कर रहे हैं कि मैं एक्चुअली हैरान हूं कि अभी तक इन्होंने पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं किया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जिनको हम लोग बुलडोजर बाबा के नाम से भी जानते हैं, जिनके नाम से आतंकी थर थर कांपते हैं, खुद थाने में आकर आत्मसमर्पण करते हैं, उन आतंकियों के घरों पर बुलडोजर बाबा जो है अपना बुलडोजर चलाते हैं और उनको सजाएं देते हैं। कोई भी आतंकी हो जो 2 नंबर का काम करता है, क्राइम करता है, उनको वो नहीं छोड़ते हैं, उनके घर पर बुलडोजर चलाते हैं। लेकिन अब उनका खौफ जो है भारत से, यूपी से निकलकर पाकिस्तान पहुंच गया है। पाकिस्तान के जो ये लाल टोपी भाई साहब हैं वो काफ़ी खौफ में हैं, बुलडोजर बाबा से काफ़ी खौफ में हैं। बोल रहे हैं कि वो जुल्म कर रहे हैं लोगों पर, सता रहे हैं मुस्लिमों को। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो है जितने आतंकी माइंड के लोग हैं जो 2 नंबर का काम करते हैं, जो क्राइम करते हैं, भाई उनको तो सज़ा देना ज़रूरी है, नहीं तो उनका मन बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जाएगा। तो आपने क्लिप में देखा कि कैसे लाल टोपी भाई साहब कितने खौफ में हैं। वो तो ये भी बोल रहे हैं कि वो लोग अभी तक उन लोगों ने पाकिस्तान पे हमला क्यों नहीं किया, मतलब वो हमले का भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो को। कि ये नजूमियों पर बहुत एतबार करते हैं, इल्म नजूम पे। ये सारी अपनी मिलिट्री प्लानिंग, अपनी पॉलिटिक्स, अपनी सियासत इल्म नजूम पर बेस करते हैं। हिसाब लगाते हैं कि हमारे लिए सितारे कौन से मैच करते हैं, किस सितारों में। तो हम परस्त लोग हैं, जाहिल हैं, अल्लाह जाहिर है, अल्लाह रसूल तो इनके पास नहीं है। तो ये अपने शैतानी हिसाब किताब लगा कर ये फैसला करते हैं कि हमने क्या करना है। इनको अपरेंटली अभी तक कोई सिग्नल नहीं मिला इनके नजूमियों की तरफ से कि कौन सा वक्त बेहतर है पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। वरना जिस किस्म की ये खौफनाक जंगी तैयारियां कर रहे हैं, जिस किस्म का असलहा प्रोक्योर कर रहे हैं, जिस तरह ये इसराइल के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, जिस तरह यूक्रेन की जंग से सीख रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान की सरहदों के पास दुनिया की हर पॉसिबिलिटी की एक्सरसाइज करके वैलिडेट कर चुके हैं उसको, चाहे वो डीप इंसर्शन हो, चाहे वो एम्फीबियस लैंडिंग्स हो, चाहे वो ग्राउंड इन्वेजन हो, चाहे वो एयर इन्वेजन हो, चाहे वो उनकी गोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन हो, चाहे थिएटर कमांड हो, हर चीज की एक्सरसाइज करके हर नए वेपन सिस्टम को, चाहे वो ड्रोन स्वार्म्स हो, चाहे वो रोबोटिक्स हो, हर किस्म के वेपन सिस्टम को ये हमारी सरहदों के पास टेस्ट, रियलिस्टिक इन्वायरमेंट पे टेस्ट करके देख चुके हैं कि हमने पाकिस्तान में जब दाखिल होना है तो हमें कौन कौन सी मुश्किलात, ऑब्स्टिकल्स का सामना होगा, हमने उन्हें कैसे क्रॉस। कि यार योगी जी आज जो कल परसों में उन्होंने कुछ बयान दिए हैं संभल के बारे में, यूपी में के बारे में, काफी जबरदस्त बयान दिए हैं। उनको थोड़ा समझने की जरूरत है, क्योंकि योगी जी के जो बयान हैं वो आपको एक तरह से यूपी, और मेरे हिसाब से, अब ये सवाल मैं सर से पूछूंगा, जो मैंने पहले भी इस चैनल पे बोला है, ये एक एसओपी सेट हो रही है देश के लिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोलते हैं जिसको, ये देश के लिए सेट हो रहा है। मैं सर पे जाने से पहले ये बताऊंगा कि पहले आपने देखा बुलडोजर की जो करतूतें थी, अगर मैं बोल पाऊं, वो शुरू हुई उत्तर प्रदेश में, और हम देखते हैं कि वो बुलडोजर अब तो पूरे देश के अंदर, यहां तक कि कुछ देशों, पूरे देश के अंदर भारत में और कुछ देशों में बाहर भी शुरू हो चुका है। तो ये एक एसओपी के तौर पे बनाया गया था यूपी के अंदर, इसका पूरा टेस्ट ट्रायल किया गया, वहां पर पूरा जो फीडबैक हुआ, ये हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद आज देखते हैं कि वो चारों तरफ यूज किया जाता है। मेरा सवाल पहला ओमकार जी से ये रहेगा कि ये जो संभल में चीजें हो रही हैं सर, क्या ये आगे की जो एक कार्यवाही होगी सनातनियों की तरफ से, उसकी तरफ दर्शाता है कि नहीं? कि संभल में जो कुछ योगी जी कर रहे हैं और जिस तरीके से वहां अब चाहे जिला पुलिस हो, जिला प्रशासन हो या शासन हो, खुद मुख्यमंत्री हो, उनके दिशा निर्देश में जो अभियान शुरू हुआ है,
वो मुझे लगता है कि रुकेगा तभी जब एक एक हमारी सभ्यता और संस्कृति के जिन प्रतीकों को, जिस समृद्धशाली विरासत को मिट्टी में दबा दिया गया था, जब वो सारी की सारी निकल करके सामने आ जाएगी, न केवल हमारे आपके यानी देशवासियों के, बल्कि पूरे विश्व समुदाय के सामने आ जाएगी। हम ये ना भूलें कि विष्णु जी के जो 10वें अवतार हैं कल्कि, उनके बारे में ये भविष्यवाणी है कि वो संभल में ही अवतार लेंगे। और अगर ये एक भविष्यवाणी है तो टारगेट जानबूझ करके संभल को किया गया, और ये उस काल में ही टारगेट नहीं किया गया है जब हरिहर मंदिर को तोड़ करके शाही जामा मस्जिद उसके ऊपर आयत कर दी गई। उसके बाद भी ये साजिशें जारी रही बहुत लंबे समय तक। बहुत पीछे ना जाएं तो 1978 की जिस घटना का उल्लेख योगी आदित्यनाथ ने सदन के भीतर खड़े होकर के किया था, केवल हम उस पर अगर ध्यान फोकस करें तो हमें पता लगेगा कि ये साजिशें तब भी रची गई थी, आज के इस दौर में भी रची जा रही हैं। जब हिंदुओं के एक बड़े समुदाय को, जब दंगे भड़के संभल में, तो हिंदू कम्युनिटी के बहुत सारे लोग एक बिल्डिंग में इकट्ठा हो गए थे, उनको वहीं पर जिंदा जला दिया गया था। और उसके बाद से संभल में बहुत बड़े पैमाने पर और तेजी के साथ पलायन हुआ था। जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वो सारे खाली हो गए थे, और उसका नतीजा ये हुआ कि जब वहाँ हिंदू बचे ही नहीं तो कोई पुजारी भी उन मंदिरों की देखभाल करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, वहाँ दीपक जलाने के लिए, वहाँ सुबह शाम आरती करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ, वहाँ रुका ही नहीं। और हमने देखा है 3 मंदिर तो जिनका अभी जीर्णोद्धार हुआ है, उनमें साफ सफाई हुई है, उनमें अब दीपक जल रहे हैं, उनमें हवन पूजन हो रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। और बहुत सारी बावड़ियां और बहुत सारी दूसरी जो हमारी विरासत है, अभी चंदोसी में ही एक गांव में 125 एकड़ जमीन में, 125 बीघा जमीन में एक पुराना मंदिर, करीब 250 साल पुराना मंदिर, और उसके आसपास की पूरी जो उसके भवन होते हैं, वो सारी चीजें अब पाई गई हैं। और ग्रामीणों की शिकायत के बाद, ग्रामीणों की सूचना के बाद अब प्रशासन जो है वहां भी जाकर के जो अवैध कब्जे हो गए थे उनको हटा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक सही दिशा में बढ़ाया गया कदम है। और एक बात और कह करके मैं बात पूरी करूंगा आपके प्रश्न के उत्तर में, ये संभल से बस शुरुआत है। उत्तर प्रदेश में भी और देश के भी अलग अलग हिस्सों में ऐसी बहुत सारी विरासतें हैं जिनको नष्ट भ्रष्ट किया गया है, जिन पर अवैध कब्जे किए गए हैं, और बाद में उनको कई जगह तो बेशर्मी के साथ वक्फ की जमीन तक बता दिया गया।